ईमान हमारी मदद करेगा तो ही हम जिंदा रह सकते हैं। आपको विश्वास करना है इंसान से नहीं, आज उम्मीद परमेश्वर के ऊपर लगानी है। आमीन। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। यस आपके लिए रास्ते खोल सकता है परमेश्वर। यस। अगर आज आप विश्वास करें, अपने हाथों को उठाओ और जो कुछ मांगना चाहते हो इस समय परमेश्वर से मांगो। पवित्र आत्मा को बताओ कि मैं इस चीज में कमजोर हूं, ये परिस्थितियां, ये समस्याएं, ये मेरे जीवन में अब तक नहीं जा रही हैं। मैंने बताया कि आज बहुत सारे लोग प्रार्थना की टोकरी सिर पे लेके घूम रहे हैं, प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूम रहे हैं। बहुत सारी प्रार्थनाएं आपकी अब तक सुनी नहीं गई। आज मैं आपको दिखाऊंगा गठड़ी क्या होती है। घास वाली गठड़ी देखी आपने, जो गांव में गठड़ी सिर पर लेकर चलते हैं। इसी समय एक चुन्नी में बहुत सारी चुन्नियां, कपड़े लपेट लो और गठड़ी बनाओ। आज मैं आपको प्रचार में दिखाऊंगा गठड़ी क्या होती है। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर उन लोगों की आवाज को सुन जो लोग बीमार हैं, कर्जे में हैं, किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। याद रखना, उनकी समस्याएं जब तक नहीं जाती, जब तक वो अपने आप को खुद तसल्ली नहीं देते, जब तक वो अपने आप को उत्साहित नहीं करते। आपको उत्साहित करना है। आप गाते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी आवाज को वो सुने, आपकी आवाज को सुने वो। कितने लोग तैयार हैं उसकी आवाज को कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर की आवाज आपके कानों में सुनाई दे? हाँ या ना? आमीन बोलकर बताओ। आज आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा किसी घटी में, किसी बीमारी, किसी समस्या में, पवित्र आत्मा आज वो विश्वास करें कि यीशु मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। पवित्र आत्मा तूने कहा कि जब तक तुम्हारे मुंह के शब्द सही नहीं होंगे तब तक कह रहे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आएगा। पवित्र आत्मा आज से इनके मुंह के शब्द सही हो जाएं, इनके मुंह के शब्दों में ताकत है परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं ये अपने मुंह के शब्दों को सही करें मेरे प्रभु। अगर ये सही करें, आज पवित्र आत्मा भलाई स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह का नाम। तेरे वचन में लिखा, नीति वचन 12 के 22 में, कि यहोवा विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है, जो विश्वास से काम करते हैं उनसे प्रसन्न होता है। मेरे पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि जो आज विश्वास की चाल चले, आज पवित्र आत्मा उन्हें दिखा। इनके घर पर लड़ियां लगी हो यीशु मसीह के नाम में। इनके घर पर पवित्र आत्मा जी सच में वो खुशियों की चुनियां, पर्दे लगे हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके घर पर नया नया पेंट हो पवित्र आत्मा जी। सच में जो लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, विश्वास से जो मांग कर जा रहे हैं और जो प्रोफेटिक वर्ड्स पर विश्वास कर रहे हैं, आज ही पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनकी गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास परमेश्वर के उस ध्यान देने वाली बातों के ऊपर गौर करना चाहता हूँ जो आप लोग जानते भी हैं, परंतु वो चीज हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को बदलता हुआ हम देख पाते हैं, और उसी कारण हम जब मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर की योजना की तरफ हमारा हृदय और हमारा मन उसी तरफ जाता है। चाहे हम ना चाहें तो भी हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती रहती है। परंतु होता क्या है, मैं जो चीज आपको ध्यान देने वाली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों में रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। परंतु क्यों? जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस पर उसने लहू बहाया इसी दिन के लिए कि हम लोग ये ना कहते रहे कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, और ये ना कहते रहे कि ये रोग हमारे कब ठीक होंगे, और ये ना कहते रहे कि हमारे लिए ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो हम चंगाई को पाएंगे। ये सब चीज का उत्तर हमारे अंदर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना था तो उसने हमें ये नहीं देखा था कि हम किस रूप में हैं, किस स्वभाव में हैं और किस प्रतिक्रियाओं पर जीवन जी रहे हैं, परंतु उसने हमारे हृदय को जांच लिया था। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से वचन के अनुसार हमें चुन लिया गया था। परंतु आज हम
इस संसार में भटके हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पर उसका कारण क्या है? हम क्यों अवेयर नहीं हो पा रहे? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से होते हुए नहीं देख पा रहे? इन सब के ऊपर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान देंगे और परमेश्वर के जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने छुटकारे को और अपने उद्धार को पा लेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पहले से छुड़ाए गए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको सब पता है, परंतु मेरा बताने का फर्ज है। तो जो आज चारों तरफ विषय चल रहा है, धर्मांतर जो चल रहा है, सर्विसेज के बारे में, जो पास्टर ही पास्टर के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, जो आज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब मसीहत में आ गए हैं, तो हम खुल के क्यों नहीं जी पा रहे, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते, हम अपनी बात, अपना प्रचार, जो हमारी आत्मा हमें बोलने को रोज रोज कोसती है और हम अपने घर में ही परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से घरों में परमेश्वर की बात को रखने के लिए भी इंसान मौके को देखता है, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो वचन पे चलेगा वही उद्धार पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने जब उसकी परख हुई तो उसने सिर्फ यही कमांड की कि लिखा है कि जब उसकी रोटी की परीक्षा हुई, उसे राजवैभव दिखाने की बात हुई और उस पर ये बातें कही गई कि तू दंडवत कर और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी प्रकार आज हमारी संसार में परख हो रही है। वो हमें बीमारियों में मिल रही है, वो हमें लाचारियों में मिल रही है, वो हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब एक ही चीज का उदाहरण है कि हम अपना उद्धार क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हम वचन पर कमांड नहीं कर पा रहे। हमें वचन को सुनना भी है और वचन को बोलना भी है। हमें सुनने वाले कान तैयार करना है और देखने वाली आंखें। हमें बोलने वाला जीव जो हमारे वचन के ऊपर और हमारे परमेश्वर की हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर की हर बात को कहने वाला हो। लीडर होके चलने वाला बनना है, हमें वचन पर अमल करने वाला बनना है। तभी हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। यही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचन पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करेंगे वो सब पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह की।